बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे प्लीज क्लैपिंग के साथ। भगत सिंह संस्थान सिरसा द्वारा स्थानीय युवक साहित्य सदन में पूर्ण मुदगिल की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के सचिव विशाल वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में प्रगतिशील लेखक और संघ के अध्यक्ष सुभाष मानसा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात चिकित्सक जी के अग्रवाल ने की। उन्होंने सरल भाषा में पूंजीवाद के खेल का वर्णन किया। सुरेश बरनवाल ने अतिथियों का परिचय करवाया, वहीं संस्था का परिचय इंद्रजीत सेठिया ने दिया। वहीं समाजवाद बनाम आक्रामक होते पूंजीवाद पर बोलते हुए मानसा ने कहा कि मार्क्सवाद को अपने भीतर झांकना चाहिए। आखिरकार पूंजीवाद क्यों हावी हो रहा है? नूर अभी भाई रमेश गोयल मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जो बच्चे प्लस 2 के बाद कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी तरह से भी फाइनेंशियल चाहते हैं हेल्प, तो रमेश गोयल भाई बिल्कुल तैयार है। नूर प्रिया बच्ची है, प्रिया के बाद रेखा एंड दीपक शर्मा। ये बच्चा बीटेक कर रहा है। दीपक राहुल बच्चा नहीं है। से अपनी बात कहते थे और मैंने कई बार ये महसूस किया है कि मेरे अंदर की जो एक कहीं ना कहीं एक जो दबाव रहता है उससे बिल्कुल बाहर थे पूरन मजबूर जी। वो खुल करके अपनी बात कह देते थे और पूरे ताकत से अपनी बात को कह देते थे। कहीं पर भी डर नाम की उनके अंदर वो चीज नहीं थी कि जो समाज के लिए सही है, जो किसी व्यक्ति के लिए सही है, वो उस बात को कह करके रहते थे। फिर चाहे 1000 दुश्मन पैदा हो जाए उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि एक जो सही आदमी होता है वो इन चीजों के पीछे कभी नहीं जाता। तो ये उनकी भी एक विशेषता थी। तो खैर अब हम कार्यक्रम को शुरू किया चाहते हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर ही अपने परम आदरणीय भाई सुरेश बरनवाल को बुलाना चाहता हूँ। भीड़ वापस लौट गए, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। आज का दौर साथियों ऐसा है कि हमारा निजाम हमें एक भीड़ के रूप में ही ले रहा है। उन्हें लगता है कि ये भीड़ है, कैसे भी नियंत्रित कर लो, कैसे भी चला लो। निजाम की सारी व्यवस्थाएं, सारी कुव्यवस्थाएं इसी चीज से संचालित होती दिख रही है हमें। पर यह दौर जो विमर्श का दौर है साथियों, हमें यह साबित करना है कि हम भीड़ नहीं हैं। भीड़ से हट सकते हैं, हमारी भी अपनी जरूरतें हैं, हमारी भी जो विमर्श हैं। पूर्ण मुदगल आख्यान माला कड़ी का विमर्श के इसी कड़ी का एक हिस्सा है। विशाल जी ने बताया 2020 से ये विमर्श हमारा चल रहा है। मैं मेरी बात या परिचय शुरू करूँ, उसके बाद मैं एक चीज आपसे साझा करूँ। मैं इंद्रजीत सेठिया भगत सिंह संस्थान में कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। ये क्या कार्यक्रम है सर? आज 24 दिसंबर पूर्ण मुदगल आख्यान माला की चौथी कड़ी, जिसके अंतर्गत हमारे पास टोहाना से श्री सुभाष मानसा जी वक्ता के रूप में आए हुए हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में 11 बच्चों को हम छात्रवृत्ति भी देंगे। यह कार्यक्रम हमने पिछले 17 सालों से 2006 में संस्था की स्थापना हुई थी। पिछले 17 सालों से लगातार हम छात्रवृत्तियां बांटते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने लगभग 500 से अधिक बच्चों को लगभग 17 लाख रुपए के आसपास बांट चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और क्या क्या कार्यक्रम करते हो आप? सामाजिक कार्यक्रम? इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था के डोनर्स हैं वो हमें हर साल एक बच्चा हमारे से गोद लेते हैं, यानी हमें वो 4000 रुपये प्रति वर्ष एक डोनेशन देते हैं और हम वही डोनेशन आगे एक बच्चे को बांट देते हैं। यानी एक डोनर और एक छात्रवृत्ति। हर साल हमारे पास लगभग 25 से लेकर 35 तक छात्रवृत्तियां आ जाती हैं और लगभग हम हर साल 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2 वर्ष तक, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल स्तर तक 8वीं 9वीं या कॉलेज स्तर तक, उनको हम एकमुश्त सहायता प्रदान करते हैं संस्थान की तरफ से। संस्थान सर ऐसा भी कोई प्रोग्राम करती है बड़ा जिससे बच्चों को जागरूकता हो? जी, हमने पीछे किताबें, हमारे मुदगल जी जो हमारे संस्थापक थे उन्होंने भगत सिंह पर किताबें लिखी, 2 किताबें। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई हमने 40 मिनट की। हमने वो यहाँ पे फिल्म दिखवाई भी थी हमारे एक प्रोग्राम में। और आगे भी भगत सिंह की विचारधारा का
शिक्षा के प्रति जो अलख हमने जगानी है वो हम जगाते रहेंगे और मुद्गल जी के दिखाए गए रास्ते पर चलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वत्स भगत सिंह संस्थान में सचिव की भूमिका में कार्य कर रहा हूं और आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है यह पूरन मुदगिल आख्यान माला की चौथी कड़ी के रूप में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके निधन 2019 में गुरुजी का निधन हुआ था, उसके तुरंत बाद अगले साल से ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और आज 2023 में चौथा कार्यक्रम इस रूप में किया जा रहा है। और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय सुभाष मानसा जी, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष हैं और आज इस विषय पर बोलने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सदन संस्थान के कोषाध्यक्ष इंद्रजीत सेतिया मेरे बाईं ओर खड़े हैं और दाईं ओर हमारे सुभाष जी हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि समाजवाद बनाम आक्रामक होता पूंजीवाद, ये विषय है हमारे आज के इसका, कि हम देख रहे हैं कि समाजवाद की जो परिकल्पना भगत सिंह ने की थी या जो गुरु नानक ने की थी कि एक पंगत में बिठा करके सभी को लंगर खिलाना, और समाजवाद जिसकी भगत सिंह ने कल्पना की, ये सब एक बराबर हों यहाँ पर। लेकिन हम आज देखते हैं कि बहुत बड़ा एक खाई है, अमीर और गरीब के बीच में भी, बड़े और छोटे के बीच में भी खाई बढ़ती जा रही है। तो इसी के ऊपर आज की चर्चा रहेगी। आपकी जो ये संस्था है और क्या क्या कार्य करती है? हमारी ये संस्था देखिए, हाँ जी, समाज के लिए हम 10वीं के उपरांत बहुत बड़ा एक फॉल आता है, एक बहुत बड़ा गैप आता है, एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है, विद्यार्थी छोड़ देते हैं पढ़ाई को। हमारे प्रयास ये रहता है कि वे पढ़ाई नहीं छोड़ें, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत जो होती है ये हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और आज छात्रवृत्ति का कार्यक्रम भी आज के इस कार्यक्रम में है, एक संक्षिप्त रूप में उसको भी हमने जोड़ा है ताकि समाज को पता चल सके कि ये कार्य हम निरंतर करते हैं। और भगत सिंह की विचारधारा के साथ तो हम निरंतर जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी विचारधारा, खासकर जो समाजवाद की एक परिकल्पना है और बच्चों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति एक आदर की भावना जुड़े, ये सब हमारा विषय रहता है इसके अंदर। आपका सर संस्थान है सिरसा के सिवा कई और गांवों में नहीं, अभी हमने इसको सिरसा से जोड़ा हुआ है। हमारा कार्य क्षेत्र सिरसा है, लेकिन जो हमारे डोनर्स हैं, हमारे जो इसके अंदर सहयोग करता है, वे बाहर से भी हैं, फाजिलका से, दिल्ली से, जींद से, रोहतक से, हिसार से, बहुत जगह से, मतलब यहाँ पर हमारे साथ काम करने के लिए आते हैं। और उदयवीर समोदिया जी जो हांसी से अलगपुरा विधायक जी के बेटे थे, उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन भी भगत सिंह संस्थान ट्रस्ट को दी है। और वो भी, हालांकि उसके ऊपर थोड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन वो ज़मीन इंतकाल तक उसका हमारे नाम पर है, रजिस्ट्री हमारे नाम पर है। लेकिन किसी कारणवश, चलिए खैर, ये सब चलता रहता है। यानी कि निरंतर गतिशीलता जो है ये हमारा एक प्रयास है और हम इस प्रयास को लेकर के निरंतर चलते रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है आपसे। परिचय कोई ख़ास नहीं है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज टोहाना से सेवानिवृत्त हुआ 2015 में और प्रगतिशील लेखक संघ हरियाणा का अध्यक्ष पद भी है मेरे पास, जिम्मेवारी है एक जी। इससे ज़्यादा कोई परिचय नहीं है। जहाँ तक सवाल है आज के कार्यक्रम का जी, तो मुदगिल जी से मेरे निजी ताल्लुकात भी रहे और उनकी प्रगतिशील सोच के हम हमेशा ही प्रशंसक रहे। और जब मेरे को इन्होंने बताया कि उन्हीं की याद में ये एक आख्यान है, तो ना आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और आज का जो विषय है जो इन्होंने मुझे दिया है, मैं कहूँ तो बहुत टेढ़ा विषय है, क्योंकि जैसे आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा एहसास होगा अभी क्या इसमें टेढ़ापन है। इस विषय पे बोलना बहुत मुश्किल रहेगा, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि खुद अपने को गालियां देना बड़ा मुश्किल होता है। और ये विषय कुछ ऐसा ही है कि हम जो समाजवादी सोच के धारणी है, जब इस विषय पे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने को भी बुरा भला कहना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देखना पड़ता है। अब आप नई पीढ़ी जो है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर? संदेश तो एक ही रहता है हमेशा, जो समाजवाद का होता है कि किस तरह इस समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाया जाए, इंसान मात्र को इंसान बने रहने का जो उसका जज्बा है
वो कायम रह सके, क्योंकि आज के समाज में हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। या तो मनुष्य एक मशीन में तब्दील हो गया है या एक पशु में। किस तरह उसको दोबारा मनुष्य बनाया जाए, कोई जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक हम सुख से नहीं रह सकेंगे, अगर सीधे साधे लफ्ज़ों में कहा जाए। आजकल युवाओं में नशे का ज्यादा प्रकोप रह रहा है, तो उसकी तरफ आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मैंने तो बच्चे नशे मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ, परंतु असल तो इसका जो सही सोच है वो तो ये होगी कि पहले हम ये सोचें कि ये नशे का कारोबार होता क्यों है, वो कौन लोग हैं जो इसको प्रोत्साहन देते हैं। एक बात आप मान के चलिए कि अगर स्टेट चाहे तो नशा 1 मिनट के लिए भी नहीं बिक सकता। इसका मतलब अगर नशा बिकता है, उपलब्ध है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट इन्वॉल्व है, जो राज्य है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। अगर वो शामिल है और उसके बावजूद भी वो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये दोगला वृत्ति जो है वो किस हद तक जाती है। सरकार की मर्जी के बिना नशा नहीं बिक सकता। ठीक है।